अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्री में मौजूद उन टॉप एक्टर्स के बारे में जिनकी शादी के कुछ माह बाद ही तलाक हो गई। जब कई सालों पुरानी दोस्ती और मोहब्बत शादी के रूप में बदली तो कुछ माह भी न चल सकी और जल्द ही तलाक की नजर होगी। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, अदाकारा फरियाल महमूद। फरियाल महमूद पाकिस्तानी अदाकारा होने के साथ साथ सिंगर और डांसर भी हैं। पाकिस्तानी अदाकारा फरियाल महमूद एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ सिंगर, डांसर और मॉडल भी हैं। ये अपने तमाम ही कामों में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। इन्होंने 2015 में अपने करियर का आगाज किया। पीटीवी होम पर इनका पहला ड्रामा भी जारी था जिसमें इन्होंने एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम किया। अदाकारा फरियाल महमूद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो कि पूरी की पूरी ही इंडस्ट्री में रची बसी हुई है। इनकी वालदा रूहानी बानो भी एक कामयाब तरीन सिंगर और एक्ट्रेस थी। इसके अलावा इनके ग्रैंडफादर भी एक क्लासिकल सिंगर थे। इन्होंने पाकिस्तानी एक से बढ़कर एक ड्रामे में काम किया जैसे कि तेरी छां में, आपके लिए, बिगी पलकें, लाल इश्क, बाबा जानी, डोली डार्लिंग, देसी, गुस्ताख वगैरह में इन्होंने काम किया। रकीब से और वन ऑफ काइंड इनके ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि इनकी शोहरत का जिंदा जागता सबूत है। जब भी अदाकारा फरियाल महमूद से शादी का सवाल पूछा जाता था तो ये ऐसे इनकार करती थी कि जैसे इन्होंने कभी शादी करनी ही नहीं। अदाकारा फरियाल महमूद से जब भी शादी का सवाल किया जाता था तो ये आगे से नाराजगी का इजहार करती थी। इनकी फैमिली में बेशुमार लोगों की डिवोर्स हुई थी जिसकी बना पर इनका शादी से इतबार उठ गया था। इनका कहना था कि लोग शादी सिर्फ डिवोर्स के लिए ही करते हैं और इससे अच्छा है कि आप शादी करें ही ना। लेकिन फिर अचानक से अदाकारा फरियाल महमूद ने अपने बेस्ट फ्रेंड दानियाल रहील से शादी कर सबको सरप्राइज कर दिया। दानियाल रहील और फरियाल महमूद की काफी सालों पुरानी दोस्ती थी जो मोहब्बत में बदली और फिर इन्होंने शादी करने का फैसला किया। मगर फिर कहा जाता है कि जिंदगी में आपको जिस चीज का डर हो वो हो ही जाती है। बस फिर इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनको भी डिवोर्स का डर था और शादी के 7 माह बाद ही इनकी भी डिवोर्स हो गई। यूं इनकी सालों पुरानी मोहब्बत और दोस्ती 7 माह तक भी न साथ चल सकी और शादी के 7 माह बाद ही तलाक लेकर अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। नंबर 2, अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास। फरियाल महमूद की तरह अगर अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास के बारे में भी कहा जाए कि ये भी एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई जो कि पूरी की पूरी ही इंडस्ट्री में रची बसी हुई थी तो ये बात गलत ना होगी। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास की वालदा आसमा अब्बास भी एक कामयाब तरीन अदाकारा हैं। ज़ारा नूर अब्बास ने इंडस्ट्री में आने से पहले अपने घर वालों के खिलाफ जाते हुए लव मैरिज की थी। इनके घर वाले इनकी इस शादी के काफी ज्यादा खिलाफ थे लेकिन ज़ारा नूर अब्बास ने किसी की ना सुनी और घर वालों के सामने जिद करके ये शादी की जो कि कुछ देर ही चल सकी और तलाक की नजर होगी। उसके बाद ज़ारा नूर अब्बास ने इंडस्ट्री में कदम रखा और रातों रात शोहरत समेटी। फिर 2017 में इन्होंने असद सदीकी से शादी की जिनके साथ अब ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 3, अदाकारा अरीज फातिमा। अदाकारा अरीज फातिमा पाकिस्तान की क्यूटेस्ट एक्ट्रेस कंसिडर्ड की जाती हैं। अदाकारा अरीज फातिमा ने यूँ तो इंडस्ट्री में बहुत कम काम किया लेकिन जितना भी किया काबिल तारीफ किया। लोग इनकी आज भी तारीफें करते हुए नजर आते हैं। अदाकारा अरीज अहमद ने भी अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड फिराज अहमद से शादी की। इनकी शादी की वीडियोज और तस्वीर ने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा गर्दिश की जिसकी वजह ये कि इनको सोशल मीडिया पर क्यूटेस्ट कपल कहा जाता था। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि अदाकारा अरीज फातिमा ने अपनी शादी के 7वें दिन ही तलाक का मुतालबा कर दिया और इनकी शादी 10 दिन तक भी न चल सकी। रिसोर्सेज के मुताबिक ये बात सामने आती है कि अरीज फातिमा का कहना था कि इनके शोहर गैर कानूनी कामों में मुलव्वस थे जिसका पता इनको शादी के बाद चला और ये ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो कि गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हो। इसलिए इन्होंने फौरन तलाक का मुतालबा कर दिया लेकिन इनके शोहर ने इनको मारने की धमकियां दी जिसकी बना पर ये पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चलेगी और अब ये वहां पर एक अच्छी जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 4, अदाकारा निम्रा खान। अदाकारा निम्रा खान ने अपनी करियर का आगाज 2011 में किया और बेशुमार ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए नजर आई। इनकी मेहनत रंग लाई और इनको बहुत जल्द अरूज मिला। अदाकारा निम्रा खान ने 2020 में शादी की जब इनका करियर अरूज पर था। इन्होंने यूएसए में मुकीम एक पुलिस ऑफिसर से शादी की। कुछ देर तक तो इनकी काफी अच्छी पोस्ट और वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही लेकिन शादी के कुछ माह बाद ही इनकी एक ऐसी पोस्ट वायरल हुई जिसने सबको
हिला कर रख दिया। इन्होंने अपनी एक पिक्चर शेयर की जिसमें ये मुकम्मल तौर पर जख्मी हालत में थी और इन्होंने साथ ही कैप्शन किया कि ये सब कुछ इनके शोहर ने किया है। ये अपने शोहर को छोड़कर पाकिस्तान आ गई और खुला का मुतालबा कर दिया। डिवोर्स होने के बाद ये मंजर आम से गायब हो गई और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर न आई। फिर जब ये दोबारा से सोशल मीडिया पर आई तो 100 तरह के सवाल उठने लगे। फिर इनको अहसन खान ने अपने शो में इनवाइट किया जहाँ पर इन्होंने खुलकर सारी बातें आवाम के सामने रखी। इनका कहना था कि अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वालदा की वजह से। अगर वो मुझे इतना सपोर्ट न करती तो शायद ही आज मैं जिंदा होती। अदाकारा निम्रा खान का कहना है कि हम तशद्दुद भी एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं और अगर हम जरूरत से ज्यादा तशद्दुद बर्दाश्त करें तो फिर करने वाला नहीं बल्कि हम जानवर हैं और एक ऐसे इंसान के साथ तो जिंदगी बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती जो आप पर मुसलसल तशद्दुद करता रहे। यूं अदाकारा निम्रा खान की शादी भी चंद माह बाद ही तलाक की नजर हो गई। नंबर 5, अदाकारा ज़ैनब क़य्यूम। अदाकारा ज़ैनब क़य्यूम जिनको हम बेशुमार ड्रामों में एज अ सीनियर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए देख चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ड्रामा दिया। ये शादी के बाद अपने शोहर के साथ दुबई शिफ्ट हो चुकी थी लेकिन शादी के 10 माह बाद ही इनकी भी डिवोर्स हो गई, जिस पर इनका कहना है कि मुझे इस डिवोर्स का बिल्कुल भी अफसोस नहीं क्योंकि मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि ये रिश्ता बचा रहे लेकिन मेरे शोहर ही ये रिश्ता नहीं रखना चाहते थे और फिर मुझे भी बेहतरी इसी में लगी कि इज्जत से अलग हो जाऊं। यूं इनकी शादी भी सिर्फ 10 माह तक ही चल सकी। नंबर 6, अदाकार अफान वहीद। अदाकार अफान वहीद जो कि इंडस्ट्री में मौजूद एक डिसेंट अदाकार कंसिडर किए जाते हैं। अदाकार अफान वहीद ने अपने करियर का आगाज एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से किया लेकिन जल्द ही ये मेन किरदार करते हुए नजर आने लगे। 2 बोल्ड ड्रामे से इन्होंने काफी ज्यादा शोहरत समेटी। ये अपनी खूबसूरती और मुनफरिद अंदाज की वजह से भी जाने जाते हैं। अदाकार अफान वहीद ने भी बड़े धूमधाम से अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी की थी लेकिन इनकी शादी भी चंद माह ही चल सकी। जैसे ही इनकी तलाक हुई तो ये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर न आए और काफी अरसा ये स्क्रीन से गायब ही रहे। लेकिन जैसे ही ये दोबारा मंजर आम पर आए तो होस्ट ने इनसे गायब होने और तलाक की वजह पूछी, जिस पर इनका कहना था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और मुझे नहीं लगता था कि मैं इस बीमारी के साथ काम कर पाता, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं ठीक हो जाऊं और फिर मैं दोबारा इंडस्ट्री की तरफ आऊंगा। और रही बात कि मेरी तलाक क्यों हुई, तलाक होने का मतलब हरगिज भी ये नहीं होता कि आप सही और अगला गलत है। बस कभी कभार हम एक दूसरे के मुताबिक नहीं होते। हमारे दरमियान भी कुछ ऐसा ही सीन था। हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे जिसकी बना पर हमने अलग होने में ही बेहतरी समझी। नंबर 7, अदाकारा महनूर हैदर। अदाकारा महनूर हैदर इंडस्ट्री में मौजूद एक नया उभरता हुआ सितारा है। अदाकारा महनूर हैदर ने बहुत जल्द अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। यूँ तो इनका किरदार एज अ सपोर्टर एक्टर की हैसियत से होता है लेकिन काफी ज्यादा नुमाया का मरकज बनता है। अदाकारा महनूर हैदर ने बहुत कम उम्र में एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन से शादी की लेकिन इनकी शादी भी ज्यादा देर तक ना चल सकी और तलाक की नजर हो गई। एक शो में बैठकर इन्होंने इन सब बातों से पर्दा उठाया। अफान वहीद की तरह इन्होंने भी बड़े ही पुरसुकून लहजे में ये जवाब दिया कि तलाक का मतलब ये नहीं कि हम में से कोई गलत था, बस हमारी आपस में ना बांध सकी और हम अलग हो गए। इनका कहना है कि इनकी अपने साबका शोहर से आज भी एक अच्छी दोस्ती है। न सिर्फ साबका शोहर से अच्छी दोस्ती है बल्कि उसकी फैमिली के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और जब भी मुझे कहीं मेरी साबका सास नजर आ जाए तो मैं उनसे काफी अच्छे से मिलती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। हमारी शादी नहीं चल सकी, इसमें जरूर अल्लाह की कोई बेहतरी होगी लेकिन मुझे आज भी उस फैमिली से कोई शिकायत नहीं बल्कि मेरे उनसे ताल्लुकात आज भी अच्छे हैं। नंबर 8, अदाकारा दानिया अनवर। नाज़ी अदाकारा दानिया अनवर पाकिस्तानी कामयाब तरीन एक्ट्रेस और मॉडल होने के साथ साथ कस्टम डिजाइनर भी हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज 2016 में सपोर्टर एक्टर की हैसियत से जियो ड्रामे हीर में किया। ये ड्रामों में एज अ सपोर्टर एक्ट्रेस की हैसियत से काम करती हुई नजर आती हैं लेकिन इनका किरदार काफी नुमाया होता है। इनके ड्रामों में हबस, मेरे हमनशीन, जन्नत से आगे, एहसान फरामोश, रात और जान निसार वगैरह शामिल हैं। ड्रामा जान निसार से इनको काफी ज्यादा शोहरत मिली और ये तवज्जो का मरकज
एक्ट्रेस बनी। फिर इनको इंटरव्यूज में भी इनवाइट किया जाता रहा, जहां से इन्होंने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से पर्दा उठाया। अदाकारा दानिया अनवर का कहना है कि इनकी शादी 19 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन इनके शौहर को बुरी आदत की लत लगी हुई थी और वो नशा आवर चीजें इस्तेमाल करते थे। और इसी बात को बुनियाद बनाते हुए दानिया अनवर ने अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया। यूँ इनकी शादी भी ज्यादा देर तक ना चल सकी और जल्द ही तलाक की नजर हो गई। मैरिज लाइफ में इंसान हर तरह का कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, लेकिन कभी भी एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए जो कि नशा करता हो। ऐसे इंसान ज़हनी तौर पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते। अपने आप का तो ये बेड़ा गर्क कर ही रहे होते हैं, ये दूसरे की जान का भी ख्याल नहीं करते। और दानिया अनवर का कहना है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला किया अपने शौहर से अलग होकर, क्योंकि एक नशेई के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। नंबर 9, अदाकारा हुमायमा मलिक। कामयाब तरीन अदाकार फिरोज खान की बहन हुमायमा मलिक, जो कि उनकी तरह ही काफी ज्यादा कामयाब हैं। ये पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को कामयाब तरीन ड्रामे और फिल्में दे चुकी हैं। अदाकारा हुमायमा मलिक ने शमून अब्बासी से शादी की और इनके कपल को इंडस्ट्री में बेस्ट कपल भी कहा जाता था, लेकिन फिर इन दोनों ने भी अपने रास्ते अलग अलग कर लिए और कई सालों की दोस्ती और मोहब्बत शादी के बंधन में ज्यादा देर तक ना बंधी रह सकी। नंबर 10, अदाकार असद सदीकी। डिसेंट अदाकार असद सदीकी, जो कि ड्रामों में अक्सर विलन का किरदार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये काफी डिसेंट माने जाते हैं। अदाकार असद सदीकी ने भी कामयाब तरीन डिजाइनर माहम सदीकी से शादी की थी, जो कि इन दोनों की पसंद की शादी थी और ये दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड थे और फिर इन्होंने बाद में शादी करने का फैसला किया, लेकिन इनकी शादी 1 साल भी ना चल सकी और जल्द ही तलाक की नजर हो गई। जब असद सदीकी से तलाक की वजह पूछी गई तो इन्होंने कहा कि हम दोनों की आपस में सोच नहीं मिलती थी, बस इसीलिए हमने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। इस वक्त इज़ारा नूर अब्बास के साथ शादी कर चुके हैं और एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं।